हेलो गाइस, अभी हम आपको आज तक अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के दो वीडियोस में प्रश्न क्रमांक 17 तक अध्ययन आपको करा चुके हैं। आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 18 से अध्ययन कराएंगे। 18 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक आव्यूह 2/2 का एक आव्यूह है, इसकी रचना करना है जहां aij बराबर i/j के द्वारा प्रदत्त है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, aij है जो इस प्रकार से परिभाषित है। चूंकि ये 2/2 का बनाना था तो हम इसको a11, a12, a21 और a22 के रूप में इसे परिभाषित कर सकते हैं। हमको मान निकालना है a11 का, तो a11 मतलब i/j, i/j तो 1/1 = 1, i/j 1/2, i/j 2/1, i/j 2/2। इस प्रकार से हम चारों मान ज्ञात करके इस आव्यूह में रख देंगे, हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास गिवन था, हमें क्या निकालना था, a डैश का मान निकालना था। तो हमने a का वैल्यू रखा और a डैश का वैल्यू। a डैश कैसे रखते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हुए a का वैल्यू तो रख दिया देख करके। जब हम इसको डैश बनाते हैं तो इसको जो है ना रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस वाली रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आसानी से आता होगा। कैसे करते हैं, पहला नंबर इस प्रकार से हम इनको करते हैं। देखते जाना मेरी बात को अब ध्यान से। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फिर हमको इससे मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा और साइन अल्फा का, तो माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे साइन कॉस का करना है तो प्लस का साइन कॉस हो जाएगा। हम इसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन कॉस अल्फा और इसका इससे कर देंगे तो प्लस का साइन कॉस अल्फा। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और इसका अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं। अब बचा क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ भी आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम कह पाएंगे कि यह एक आव्यूह कैसा है, i है, अर्थात a × a डैश = i सत्यापित होता है। 19 में लिखा है एक वक्र y बराबर x³ माइनस का 11x प्लस के y के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये। और तो ये भी एक स्पर्श रेखा और इस वक्र का स्पर्श रेखा निकाल लीजिएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है कि आपको dy/डिफरेंस अर्थात प्रथम अवकलन आपको ज्ञात करना है। ये 3 आगे आ गया है, एक घात कम हो गई 3x²। यहाँ x का डिफरेंशियल 1 होता है, 5 का 0 होता है, तो आपके पास सिंगल डिफरेंशियल 3x² माइनस का 1 हो जाएगा। तथा रेखा जो दी गई है, रेखा क्या थी, y बराबर x माइनस का 11 की हमने एक सामान्य समीकरण से तुलना कर दी। तुलना की किससे, y बराबर mx प्लस c थे, तो y बराबर mx प्लस c, तो m इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ये भी m कहलाएगा और ये भी m कहलाएगा। इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। जैसे दोनों को इक्वल रखेंगे हम सॉल्व कर लेते हैं, 11 को वहाँ ले जाएंगे, 11 और 1 12 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 12 में 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दिया कितना है, 4। x का मान निकालना है तो 4 का करनी, अर्थात यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 लेकर के यहाँ पे वैल्यू रखना है, ऊपर वाले में भी रखना है। x का मान माइनस का 2 लेकर के दोनों में वैल्यू रखना है। जिसमें जो संतुष्ट हो जाने वाला आंसर निकलेगा वह उसका आपका आंसर कहलाएगा। अब x = 2 लेकर के हम पहले वक्र वाले समीकरण में रखेंगे। x³ माइनस का 11x प्लस का 5 में मान रखेंगे कितना आएगा, माइनस का 9, अर्थात बिंदु कितना हो गया, 2 माइनस का 9 हो जाएगा। अगले बार माइनस का 2 रखा, तो हमारे पास कितना आ गया है, माइनस का 2 रखा है, 2 की घात 3, 2 दूनी 11 दूनी 22 और ये धन का 5। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 19 आ गया। फिर हम आप आगे जाएंगे, परंतु यहाँ देख पाते हैं कि माइनस का 2 19, रेखा इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः ये हल नहीं होगा। तो कौन सा हल होगा, जो बचा हुआ हल है, अर्थात 2 माइनस का 9 जो है वो आपके पास, तो x = 2 और y = माइनस का 9 ही स्पर्श बिंदु होगा। क्या हुआ अथवा में, x बराबर है 1 माइनस का a साइन थीटा, y बराबर है b कॉस स्क्वायर थीटा, तो x बराबर π/2 के अविलंब की प्रवणता। अविलंब की प्रवणता मतलब पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, उसे फिर 1 माइनस में कर देंगे तो वह अविलंब की प्रवणता कहलाएगी। सो देखते हैं कैसे। पहले x = दिया था, y = दिया था, इन दोनों का सिंगल डिफरेंशियल चूंकि फंक्शन थीटा का है, अतः थीटा के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों के मानों को dy/dx निकालने के लिए सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे।
जैसे सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल तो आप समझ चुके थे कितना हो जाएगा। ये बी तो कांस्टेंट था और इसका डिफरेंशियल निकाला तो 2 आ गया जाएगा, 2 cos थीटा, और कॉस का किया तो माइनस का साइन। यहाँ पे इसका 0 था, ए था, और साइन का कितना था, कॉस था, तो माइनस का ए साइन कॉस। अब इन दोनों को भाग देते ये अपॉन ये, जैसे हमने भाग दिया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, 2b अपॉन में साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। जो आंसर बचा है वो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अब अविलंब की प्रवणता निकालना है तो इसमें क्या है, ये तो पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल रही है किसका, पाई अपॉन 2 पे, पाई बाई 2 में हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली है, आपके पास दिख रहे होंगे। फिर हम इसको अविलंब की निकालना है तो अविलंब वाले में क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि माइनस का 1/, में कर देते हैं, माइनस का 1/, में करें और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अतः अविलंब की प्रवणता बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन में 2b होगा। प्रश्न क्रमांक 20 में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके पास a इक्वल दिया हुआ है 3a इक्वल 27 डिटरमाइंस ऑफ a निकालना है। आपके पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये a था, इसका 3a निकाला है। 3a निकालने का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय द 3, सभी अवयवों में 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गया, इसमें 3 का गया, इसमें भी 3 का गया, 3 दूनी 6 और 4 दिया 12। फिर हमने इसका डिटरमिनेंस निकालने का प्रयास किया। डिटरमिनेंस कैसे निकालते हैं आप देखते रहेंगे। इसका डिटरमिनेंस 3 इंटू ये माइनस का ये, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कई बार, 12 तिया 36 माइनस का 6, फिर 0 का करना तो 0 के साथ पूरा 0 हो जाएगा, 3 का करना तो 3 का इसका माइनस इसका ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात 36 तिया 108 इसका आंसर होगा। अब क्या निकालना था, 27a को 27 जो का रख दिया, a का मान सवाल में से लाए उठा करके और उसका डिटरमिनेंस निकाला। तो डिटरमिनेंस निकालने में a का 4 एकम 4 माइनस का 0, बाकी ये तो 0 होने होना है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0 होना है, अर्थात 4 एकम 4 और 27 चौको 108 हो जाएगा। ये 27 चौको 108 होगा, तब आप कह पाएंगे कि समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना आ गया है 108 आ चुका। इसका भी 108 था और इसका भी 108 था, तो हम कह पाएंगे कि इसका मान कितना है, दोनों का मान इक्वल है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे सवाल को लिखेंगे, कितना था, a स्क्वायर प्लस का 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस का 1 bc ca cb c स्क्वायर प्लस का 1। अब इन दोनों पूरे में ध्यान से देखते हैं, इसमें से हमने इस पहले कॉलम में से a को कॉमन निकाला है, a निकल रहा है, a निकल रहा है, देखें आप इन दोनों में से a निकल रहा है, लेकिन इसमें से नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो हम a का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर हम कॉमन निकालेंगे। तो मेरे पास जैसे मैंने इससे a कॉमन निकाला है तो यहाँ का a निकला तो ये अपॉन में आ गया, यहाँ का a निकल गया है तो b बचेगा और c बचेगा, तो ये b बचा हुआ c बचा हुआ। अगली स्टेप में से इसमें से b को निकाला, मैंने लिख के बताया है c1 अपॉन a, c2 अपॉन b और c3 अपॉन में c करना था। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ वैल्यूज रख लेंगे, तो हमने यहाँ से b निकाला है, यहाँ से c निकाल लिया। अगले बार में ये जो ए बी सी कॉमन निकला है, इसमें a का मल्टीप्लाई इसमें रो में पहली रो में, b का मल्टीप्लाई सेकंड रो में और c का मल्टीप्लाई थर्ड रो में करेंगे। तो क्या किया मैंने, r1 इंटू ए, r2 इंटू बी और r3 इंटू सी कर दिया। मान रखना शुरू कर देते हैं, अंदर करते हैं, a का मल्टीप्लाई किया तो ये a से a कैंसिल हो गया, अर्थात ये आ गया। इस a का मल्टीप्लाई इससे किया तो a स्क्वायर आ गया, इसका इससे किया तो a स्क्वायर आ गया। सिमिलरली b का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, यहाँ पर तीसरी वाली पट्टी में हम किसका करेंगे, c का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे, जैसे आप इनको प्लस करने जाएंगे तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को प्लस करके कहाँ लिखना है, r1 में लिखना है। सो मैंने यहाँ पे निर्देश लिखे r1 में लिखना है r1 प्लस r2 प्लस r3, सब में जाके प्लस करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सभी में आ चुका है। नीचे दूसरे वाले में, दूसरी रो में और तीसरी रो में कोई चेंज नहीं, जो का त्यों आ गया। यहाँ आप देखेंगे जो पहली रो में कुछ था वो सबका सब कॉमन था, सभी में एक जैसा था। क्या था, 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन था। अब जितना बचा हो तो यहाँ पे 1 1 1 बाकी सेम कॉलम आ जाएंगे आपके पास। यहाँ तक आ चुके थे 1 1 में, तो आपको किसी भी तरीके से 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाना तो c2 में जाकर के c2 माइनस का c1, इसमें जाके इसको माइनस कर देंगे। आप इसको जाकर के इसमें भी c3 में भी जाके c1 माइनस करें। जैसे आप माइनस करेंगे तब आप देख पाएंगे कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 0 आ जाएगा, c स्क्वायर में c स्क्वायर गया 0 और c स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब आपको ये छोटा सा हो गया है, आसानी से आप इसे खोल सकते हैं। खोलने में 1 अकेले को खोलना है, बाकी तो 0 है बेचारे।
अब आपको यहाँ 1 को खोलना, तो 1 1 जा 1 माइनस का 0, तो ये अकेला 1 आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई बाहर वाले से करेंगे और आपके पास कंप्लीट आंसर तैयार है। 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि RHS था, यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट नंबर 21 में y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि आपके पास ये चीज़ आना चाहिए। कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस का 2x इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 y1 इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब जो मेरे पास क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन किया, इसको t काउंट कर लिया तो t स्क्वायर, सोचते हैं ना, इसको t काउंट किया तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो 2t, और जिसको t काउंट किया तो उसका डिफरेंशियल अर्थात 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। अगली स्टेप में आप देख सकते हैं, फिर से अवकलन किया है, पहला ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा ज्यों का त्यों, और पहले का अवकलन। जब पहले का अवकलन करने गए तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x होगा, यहाँ फिर गए तो 2 ज्यों का त्यों, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का फिर से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ सिंगल था, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें आप, ये 2x ज्यों का त्यों और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 2k। इनको आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लें और आपके पास ये कंप्लीट आंसर तैयार है। हमको यही सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा जो आपके पास है वो क्या है? cos x cos 2x cos 3x का x सापेक्ष अवकलन करना है। जब आप क्या करेंगे? cos x cos 2x, चूँकि मल्टीपल में फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीपल डिवाइड में हों तब हम इनको लॉग वाले मेथड से करते हैं। दोनों लॉग ले लिया है। अब चूँकि log m प्लस log n प्लस log n का फार्मूला क्या हो जाता है? log m इंटू n का, तो log m प्लस log n प्लस log n हो जाता है। आप इनको प्लस के अलग अलग लिख लिया है, दोनों पुनः अवकलन करने पे log का डिफरेंशियल कितना होता है? 1/, में होता है, इस log का 1/, में होता है, और जिसको अपन ने t माना log t का, इसका फिर डिफरेंशियल किया तो माइनस का sin x। अब यहाँ इसको t माना तो log t का कितना होता है? 1/t अर्थात cos 2x की, cos 2x का कितना हो जाएगा? माइनस का sin 2x, cos का कितना हो जाता है? साइन माइनस साइन होता है। अब 2x का निकाला तो ये 2 आ गया है, ऐसे ही यहाँ पे cos 3x का निकाला तो 1/, में cos 3x माइनस का sin 3x इंटू 3 हो गया। देखेंगे आप आराम से, ये cos अपॉन साइन अर्थात 10 बन रहा है, cos अपॉन साइन अर्थात 10 बन रहा है, साइन अपॉन cos 10 बन रहा है, यहाँ पे साइन अपॉन cos अर्थात 10 2x बन रहा है, sin 3x अपॉन cos 3x इक्वल टू साइन 10 3x बन रहा है। चूँकि सभी में माइनस का निशान था, माइनस माइनस माइनस, हम माइनस साइन को हम कॉमन निकाल लेंगे। ये नीचे वाला y जो था ना, ये वाला y कहाँ चला जाएगा? आपका इधर की ओर चला जाएगा, तब आपके पास y का वैल्यू रख देंगे। सो dy अपॉन dx इक्वल टू y का वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू क्या था हमारे पास क्वेश्चन में? y का वैल्यू था cos x cos 2x cos 3x था, ये वैल्यू रख देंगे, cos x cos 2x cos 3x, और यहाँ जो बचा था आपके पास वो कॉपी कर देंगे, 10x प्लस 10 2x प्लस का 10 3x, और हम इस प्रकार से आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर दीर्घवृत्त का एक समीकरण दिया हुआ से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात पूरा निकालना है। दीर्घवृत्त आपका ये वाला समीकरण कहलाता है, पूरा क्षेत्रफल निकालना है। दैट मीन्स इसका इसका इसका, हम केवल अभी पहले चतुर्थांश के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसके समीकरण से मालूम होता है कि एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है? यहाँ पे ए है, ये वाला धनात्मक में, इधर भी माइनस का ए है, ये बी है आपके पास, ये माइनस का बी है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से ए हो जाएगी। अब आप y इक्वल टू निकालने का प्रयास करते हैं। सो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर के, थोड़ा सा और सॉल्व किया है, यहाँ एलसीएम ले लिया है, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर ले गए हैं, यहाँ से रूट लगा दिया है, वाई स्क्वायर था तो वाई की वैल्यू निकाली, रूट लगाए तो ये आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह बी अपॉन ए तैयार है, और ये इसकी जगह रूट लग चुका है, अर्थात वाई का वैल्यू आ गया। मैं आपको चित्र के माध्यम से बता चुका हूँ कि 1 2 3 4, हम अभी 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई dx निकाल लेंगे। वाई का वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास, सो वाई का वैल्यू रख देंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, सो बी अपॉन ए तो कॉमन आ गया है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पूरा का पूरा रख देंगे। लिमिट कितनी निकाली थी? 0 से ए निकाली थी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसमें वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू पहले रखेंगे, एक्स की जगह पे ए रखेंगे और बाद में 0 रखेंगे। जैसे 0 रखेंगे एक्स की जगह पे तो ये 0, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? 0, तो दूसरे वाले को सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे भी ये और ये कैंसिल होकर के कितना हो रहा है? 1 आ रहा है, ये ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया 0, अर्थात ये पूरा 0 हो गया है।
अब बचा कितना है, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई अपॉन में ए स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, तो इसकी जगह पाई बाई 2 रख दिया है। आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखते जाएंगे। तो इससे कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 आ गया, 2 से इसको कैंसिल किया और 2 कैंसिल हो गया है, ए से ए की कैंसिल कर दिया। अब आप देखेंगे एक ए बचा हुआ, बी बचा है, पाई बचा है। सो पाई ए बी दीर्घवृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई ए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के और में देख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक परवलय का समीकरण है और इसकी एक लिमिट दी हुई है कि एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 और एक्स अक्ष के घिरे हुए प्रथम पाद का निकालना है। स्पष्ट रूप से देखना, तो ये आपके पास एक परवलय का समीकरण हो गया, एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 प्रथम पाद अर्थात ऊपर ऊपर का निकालना है। लिमिट कितनी मिल गई यहाँ पे, 1 से लेकर के 4 तक। फंक्शन बताएंगे आपके पास, यहाँ से स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया तो ये रूट लग गया है। हमारे पास घेरा क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट और वाई डी एक्स के होता है। वाई की वैल्यू कितनी थी, रूट ऑफ एक्स के, रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से आता है, घात 1 बढ़ जाती है, अपॉन में जो घात होती है वो दोनों आ जाती है। सो एक्स टू द पावर चूंकि यहाँ 1/2 था तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2। अब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 3/2 बाहर निकलेगा तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि नीचे का नंबर है। एक्स टू द पावर जितना बचा है, अब आप एक्स की लिमिट रखेंगे 4 और 1 के, तो 4 रख दिया, 1 रखा हुआ है। 4 की वैल्यू निकाल दी है तो ये 4 की घात 3, बताएं 4 की घात 3 कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 और का वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। और यहाँ पर तो 1 की घात कितनी भी हो एक ही होता है, 8 में से 1 गया 7 बचेगा और इन दोनों को सॉल्व कर लिया तब आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14/3 और वर्ग इकाई अर्थ। प्रश्न क्रमांक 23, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। समीकरण आपके पास दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वाई एक्स था तो हम इसको 1/x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक हमारे पास सामान्य समीकरण होता है dy अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू के। यहाँ पे p इक्वल टू क्या, y का मल्टीपल अर्थात 1/x के। क्यू क्या है, जो एक्स्ट्रा होता है इधर। अब आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला होता है आई एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स के। p का वैल्यू कितना था 1/x के। मान रखना शुरू करेंगे, जैसे हम इसमें मान रखेंगे 1/x का x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, log और e कैंसिल हो गया, कितना बचा x बचा। हमारे पास समीकरण के हल का एक फार्मूला होता है y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। आई एफ का मान कितना निकला है, x निकला। यहाँ पे हम जगह जगह x लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर की जगह x का मल्टीप्लाई किया है, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है x 4/4। अब आप x से डिवाइड कर देंगे, आपके पास कंप्लीट आंसर तैयार है, जो कि y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस का सी एक्स माइनस 2। अवकल समीकरण ई टू दी पावर एक्स 10y डी एक्स प्लस का 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0 एक समीकरण है, इसको हल करना है। कुछ भी नहीं है, आप डी एक्स वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगली स्टेप में y वाले पदों को डी वाई के पास अर्थात इसको नीचे लाएंगे। 1 माइनस के ई टू दी पावर एक्स को x वाले के साथ ले जाएंगे। अब आप इसको दोनों ओर अवकलन कर देंगे, क्योंकि यहाँ y वाले पद आ चुके हैं, यहाँ x वाले हैं। आसान, 10y को t माना है, 10y का डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t होता है। ऐसे हम यहाँ पे इसको भी t मानेंगे, जैसे हम इसको t मानेंगे 1 माइनस का ई टू दी पावर एक्स को t मानेंगे, कितना आ जाएगा, इसका भी डिफरेंशियल ऊपर खत्म हो जाएगा अर्थात 1/t का log t हो जाएगा। हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक नया कांस्टेंट log c काउंट करते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो c इंटू log इतना हो जाएगा, यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, 10y इक्वल टू होगा y इक्वल टू, तो ये 10 इधर से इधर चला जाएगा अर्थात 10 इनवर्स c और 1 माइनस का ई टू दी पावर x होगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकॉन दबाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 12वीं के छात्रों को शेयर करें